साथियों जय श्री राम। YouTube पे मैंने ऑनलाइन यानी कि लाइव में आकर क्लास लगवाई थी, परंतु क्लास नहीं लगवा पाया। कारण कि जब तक 500 सदस्य YouTube पे नहीं हो जाते आपको लाइव की परमिशन नहीं मिलती। तो अभी जो सदस्य हैं करीब करीब 250-300 सदस्य हैं, तो आज मजबूरी में मेरे को वीडियो बनाकर डालनी पड़ रही है। तो LLB सेकेंड ईयर का जो हमारा प्रश्न है, अपराध की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है। अवस्थाएं मतलब कि जैसे उम्र नहीं होती क्या, बचपना हो गया, जैसे मान लो युवा अवस्था होगी, वृद्ध अवस्था होगी, प्रौढ़ अवस्था होगी, उसी प्रकार अपराध की 3 अवस्थाएं होती है। जब भी आपको एग्जाम में प्रश्न आए कि अपराध की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है, क्या भारतीय दंड संहिता में अपराध की तैयारी दंडनीय अपराध है क्या, यदि हाँ तो वह कौन से अपराध है। साथियों ये LLB सेकेंड ईयर का इंडियन पेनल कोड 1860 का पहला प्रश्न है ये। तो आपको मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल स्पष्टता के तौर पे कि अपराध की 3 शाखाएं होती है। 3 शाखाएं कौन कौन सी है। पहला है आशय। आशय क्या है, आशय, उसके बाद में तैयारी, तैयारी के बाद में प्रयत्न। आशय, तैयारी और प्रयत्न, इसमें से अपवाद 2 होते हैं, एक तो आशय और एक तैयारी अपवाद में आ जाते हैं, ये दंडनीय अपराध नहीं है। जब तक तीसरा कार्य ना हो जाए, यानी कि आशय, तैयारी और प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब वारदात को अंजाम दे दिया जाना, तो ही अपराध कारित होता है। अब आशय क्या है, ध्यान से, प्लीज ध्यान से, आपको 3 पॉइंट लिखने। आशय, तैयारी और प्रयत्न, अपराध की प्रमुख शाखाएं कौन सी है। 3, आशय, तैयारी और प्रयत्न। अब आशय का मैं स्पष्ट रूपांतरण करूंगा। आशय क्या है, जैसे मेरे दिमाग में आया, मैं गया मान लो भारतीय स्टेट बैंक श्री गंगानगर की SBI बैंक की शाखा में गया, वहां पर जाके मैंने देखा तो मैं मतलब मैनेजर है जो पैसे गिन रहा था, 2-2 हजार के नोट गिन रहा था और करोड़ों की संख्या में वह रुपए थे। मेरे पास रुपए की किल्लत थी। एग्जाम्पल यह आशय क्या है, मेरे दिमाग में क्या आया कि सुनील कुमार, अगर मैं ये पैसे लूट लूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये क्या है, आशय है। आशय का मतलब जहां से अपराध शुरू होता है। अब सेकंड पॉइंट पे आइए, पर यह अपराध के आशय के बाद में तैयारी। मैंने क्या किया, तैयारी के रूप में। आशय तो वो हो गया जो यानी कि मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने अपराध कारित करना है, ये पैसे लूटने हैं, मैंने करोड़पति बनना है। अब यानी कि तैयारी, तैयारी क्या है, तैयारी ये है कि मैंने 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ रुपए देखे, मेरे दिमाग में आया कि मैं इसे लूटूंगा। अब तैयारी क्या की मैंने मेरे मित्र अनिल को कॉल किया। अनिल कहाँ है, राकेश को और मुकेश को कॉल किया। मुकेश, राकेश और अनिल को कॉल किया। किसने किया, सुनील ने कॉल किया कि भाई तुम आओ, कोई बैठ के बात करनी है। जबकि राकेश, मुकेश और अनिल भी क्या, पैसे की तलाश में थे, करोड़पति बनने के ख्वाब में थे। तो ये क्या है, जब मैंने उनको कॉल किया और बुलाया तो वो क्या था, वो तैयारी थी मेरी। मैंने उनको बताया कि SBI ब्रांच श्री गंगानगर में करोड़ों रुपए पड़े हैं, अगर वह रुपए अपने हथिया लेते हैं, हड़प लेते हैं, लूट लेते हैं, उन पे अपना प्राधिकरण कर लेते हैं, उस पे अपना अधिकार जमा लेते हैं नाजायज तरीके से, तो अपने करोड़पति हो सकते हैं। चारों कौन कौन, सुनील, अनिल, राकेश और मुकेश, चारों ने मिलकर यह षड्यंत्र किया कि अपने फलानी तारीख को इतने बजे हथियारों से लैस होकर उस बैंक में जाना है और वह रुपए लूटने हैं। ये क्या थी, तैयारी थी। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पे, कौन सा, प्रयत्न। प्रयत्न क्या है, प्रयत्न अपराध की वारदात को अंजाम दे देना। अनिल, सुनील, राकेश और मुकेश 5/5/2024 को सुबह 11:11 पे कहाँ निकले, अपराध को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। बैंक में इंटर हुए, रिवॉल्वर निकाली और किसके, मैनेजर के कनपट्टी पे लगा के और वह रुपए लूट लिए। तो क्या हुआ, ये अपराध कारित
हो चुका है। अपराध की 3 अवस्थाएं, आशय, तैयारी और प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब वारदात को अंजाम दे देना। अब इसमें से 2 अपवाद हैं। कौन से? आशय और तैयारी। मैंने आशय किया कि मैं बैंक लूट लूंगा, बट मैंने प्रयत्न नहीं किया, तो अपराध नहीं है, मन में था मेरे। अब आ जाइए आप तैयारी पे। मैंने 1 करोड़ रुपए देखे, 1 करोड़ रुपए देखे, मैंने मुकेश राकेश को बुलाया, तैयारी की, परंतु प्रयत्न नहीं किया, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं है। क्योंकि जब तक आप किसी अपराध को कारित नहीं कर देते हो, तब तक अपराध नहीं होता है। मन में विचार था, एकांत तैयारी थी, किसी को आभास नहीं था, अगर यही आभास किसी को पता लग जाए तो वह अपराध की श्रेणी में है। परंतु जब तक किसी को सामूहिक रूप से पता नहीं लगता तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं है। समझ रहे हो ना कि आशय और तैयारी अपराध की श्रेणी में तब तक नहीं है जब तक आप प्रयत्न नहीं करते। तो ये दोनों अपवाद हैं। जब आप प्रयत्न कर देते हो, यानी वारदात को अंजाम दे देते हो, तब क्या है? अपराध कारित हो चुका है। तो ऐसी ही वीडियो आपको प्रत्येक क्वेश्चन की मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। LLB सेकेंड ईयर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के इंडियन पैनल कोड 1860 के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप सब साथी जुड़ जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत।